इन दिनों दिल्ली पुलिस कुख्यात गैंगस्टरों के और उनके गुर्गों के पीछे पूरी तरह से लग चुकी है और एक एक गैंगस्टर के गुर्गों को पकड़ने में जुटी हुई है। कई गैंगस्टर के गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं, कई और गिरफ्तार होने हैं। इसी कड़ी में मारे गए गैंगस्टर नीतू दाबोदिया गैंग के भी कुछ बदमाश गिरफ्तार हुए हैं जो देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी वारदात करने की फिराक में थे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने नीतू दाबोदिया और सोनू दरियापुर गैंग के 27 साल के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि वो बिहार, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में 4 आपराधिक मामलों में वांछित था। गैंगस्टर की पहचान उत्तम नगर के रहने वाले करण गोगिया उर्फ गोगा के रूप में हुई है। विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने कहा कि एक इनपुट मिला था जिसमें जघन्य मामलों में वांछित करण नामक नीतू दाबोदिया, सोनू दरियापुर और पंकज चीता गैंग का एक शार्प शूटर दिल्ली में रोहिणी स्थित हेलीपैड के पास आने वाला है। पुलिस ने कहा कि सूचना मिलने के बाद जाल बिछाया गया और बाइक पर एक ऐसे व्यक्ति को रोका गया। उसे पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया लेकिन वो भागने लगा और अचानक सड़क पर गिर गया। जब पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो उसने छापा मारने वाली टीम पर गोलियां चला दी और एक पुलिसकर्मी उसकी गोली का शिकार हो गया। हालांकि गोली बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। जैसे ही आरोपी ने अपनी पिस्तौल फिर से लोड करने की कोशिश की, छापा मारने वाली टीम ने उसे पकड़ लिया। आपको बता दें कि शार्प शूटर गोगिया कम उम्र में ही बुरी संगत में पड़ गया था। रविंद्र सिंह यादव ने कहा कि 2018 में वो अपराधी पंकज डाबास उर्फ चीता के संपर्क में आया और वहां से फिर गैंगस्टर सोनू दरियापुर के साथ जुड़ गया। उसने 2018 में पंकज, दीपक, सचिन और तरुण के साथ मिलकर दिल्ली के कंझावला इलाके में एक व्यक्ति के घर पर फायरिंग की थी। फिर 2018 में ही गैंगस्टर काला जठेड़ी गैंग के सदस्य अश्विनी और सचिन के साथ उसने हरियाणा के सोनीपत इलाके में एक टोल प्लाजा पर गोलीबारी की थी और फिर वहां से भी कैश लूटा था। उसके सहयोगी विकी को हाल ही में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा कि उसे और उसके सहयोगियों को साल 2018 में क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था और उसने 2019 में ऋषिनगर रानीबाग में स्थित अपने पुराने घर को बेच दिया और अपने परिवार के साथ फिर उत्तम नगर में एक नया मकान खरीदकर वहां पर रहने लगा था। हरियाणा के सोनीपत में नवंबर 2022 में पंचायत चुनाव हुए। हरियाणा के सोनीपत के पास गांव चिचड़ाना में चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी के इशारे पर करीब 10 शूटरों ने सरपंच प्रत्याशी और उनके बेटे को गोलियां मारी थी। पुलिस ने कहा कि सरपंच प्रत्याशी को चोट की वजह से मौत हो गई थी। इस घटना में शूटरों में गोगिया भी एक था। बाकी शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया था और गोगिया उसी वक्त से फरार चल रहा था। पुलिस ने कहा कि फरवरी 2022 में सतीश बंसल एक व्यवसायी के साथ वित्तीय लेनदेन में शामिल थे। सतीश बंसल के कहने पर आरोपी व्यक्तियों करण, दीपक और मान सिंह ने धमकी दी थी और व्यवसायी के कार की खिड़कियां भी तोड़ी थी। फिलहाल पुलिस अब इसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर और भी पूछताछ करने वाली है।